हेलो फ्रेंड्स, एडोनामा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आईबीएसआईओ का आंसर की कैसे इसको हम देखें। तो अभी आईबीएसआईओ का आंसर की आ गया है, इसको साइट पे उपलब्ध है, तो आप कहाँ से डाउनलोड करें। तो देखिए, सरकारी रिजल्ट पे आप सर्च कीजिए और इसके नीचे तक जाइए। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे MHA IBSIO आंसर की 2024 यहाँ पे लिखा हुआ, इस पर क्लिक कीजिए। नीचे आप देख कर जा सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड आंसर की, यहाँ पे क्लिक किए। इसके क्लिक करने के बाद इंटर यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा है जो आपने भरा था, तो इसको यूजर आईडी हम डालते हैं। ठीक है, इसका कैप्चा कोड डालना है, हम डाल के आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने कैप्चा कोड डाल दिया है। अब हम लॉगिन करते हैं। देख सकते हैं कि लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे लॉगिन हो गया है। अब हम इसको इसको देखने के लिए आंसर की कहाँ जाना होगा, तो ये कैंडिडेट रिस्पॉन्स में आप जाइए। देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू गो फॉर आंसर की, ठीक है, ओके कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे जो आंसर की था वो दिया गया है। पहले सेक्शन 1 करंट अफेयर का था, जो मेजर पहला क्वेश्चन था। ये 17 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था, थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है, आपको हम दिखा रहे हैं। और इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा था कि करंट अफेयर का, कि द मेजर फोकस एरिया ऑफ पालन 1000 इज द कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर्स। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन 4। इस तरीके से आप मिला सकते हैं। और दूसरा का है कि जोजिला टनल के बारे में पूछा था क्वेश्चन, कि इसका ये एशिया का लॉन्गेस्ट टनल है, तो ये स्टेटमेंट सही था। और 10 किलोमीटर लॉन्ग टनल, ये स्टेटमेंट गलत है, जबकि ये लोकेटेड है कहाँ, लद्दाख में। तो इसलिए स्टेटमेंट 3 है जो इसमें करेक्ट 1 एंड 3 हो जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, साथ साथ जीएस का करेंगे। कैलेक्सिकोका वैक्सीन इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोकाइन एंड क्रैक एडिक्शन का था, ऑप्शन 3 उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि हॉट कुक्ड मील लॉन्च इन नवंबर 2023 योजना किसके बारे में था। तो ये देखिए, इसका स्टेटमेंट 1 एंड 4 सही है, तो यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया और इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने इसे लॉन्च किया था। तो स्टेटमेंट 1 एंड 4 करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, COP28 के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन है कि इसमें स्टेटमेंट 134 इसमें सही है, 134, क्योंकि स्टेटमेंट ये एलिमिनेशन मेथड से बन सकता था, क्योंकि COP28 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कैलिफोर्निया, ये गलत था और इसी को काटना था। ये कहाँ, दुबई में भी हुआ था, तो इसको काट देते तो आंसर आराम से निकल जाता। ठीक है, तो इसका देखिए COP21 हुआ था 1 दिसंबर 2023, जिसमें मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। और ये फोकस किया था किस पे, क्लाइमेट फाइनेंस मोर अवेलेबल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज। During the session, the leader adopted the UAE declaration on a new global climate finance framework। देखिए यहाँ पे UAE लिखा ही था। ठीक है, तो इस तरीके 1, 3, 4 स्टेटमेंट सही हो जाएगा पांचवा का। छठा क्वेश्चन करंट अफेयर देखिए, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक 2022 इन मैथमेटिकल साइंस वाज बोन बाई अपूर्व खरे। अपूर्व खरे इसका आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज सिटी ऑफ लिटरेचर वाई यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। इसका कोजिकोड केरला हो जाएगा, कोजिकोड। अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन। पूछा है कि BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसको क्या मिला। एक इसका देखिए, इंडियन प्लेयर HS प्रणॉय बोन सिल्वर मेडल इन द मेंस सिंगल कैटेगरी, करेक्ट है। इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि 10वां एडिशन था और ये होस्ट कंट्रीज का कौन था, मलेशिया था। तो ऑल आर करेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट पूछा था कि कौन इसमें गलत है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही गलत है, तो काफी टफ क्वेश्चन था। नौवां क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे पूछा था कि चूज द करेक्ट कोड ऑफ द पेलोड्स फ्रॉम द मेंशन्ड बिलो विच वर लॉन्च्ड बाय द PSLV C55। तो इसका आंसर हो जाएगा ABC, टेलियोस 2, पोएम 2 और ल्यूमिलाइट 4। इसका आंसर ABC हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट Amplify 2.0 portal launched in November 2023। तो it has been developed by the Union Ministry of Housing and Urban Affairs, करेक्ट है। Amplify 2.0 portal provides raw data from Indian city on a single platform। Full form of Amplify is assessment and monitoring platform for livable, inclusive and future ready urban India। All are correct, स्टेटमेंट all are correct हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट। देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, हु आर नॉट द एलिजिबल बेनिफिशरीज ऑफ अबुआ आवास योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A और B। यहाँ पे देख सकते हैं इसका आप देखते हैं नोट इसमें करना था, तो ये डायरेक्ट ये अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन था। इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि होमलेस और
अनअटेंडेड इंडिविजुअल को ये नहीं दिया जाएगा, बाकी मैंने दिया जाएगा, बाकी ये दोनों को जो करंट और रिटायर्ड गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको नहीं दिया जाएगा, बेनिफिशियरी नहीं है और इनकम टैक्स पेयर नहीं है, तो ए भी कट जाएगा, ये इसलिए नॉट पूछा है तो नॉट ए भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2022-23 में पूछा गया कि डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके करेक्ट है। और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द कंट्री हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली बाई 4.2 स्टेटमेंट बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं कि पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स फ्रॉम जनवरी टू सितंबर 2023। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। एज ऑफ दिसंबर 2023 विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्कीम रिलेटेड टू माइनॉरिटीज इन इंडिया? दैट इज आंसर 1 ऑप्शन नई उड़ान, सीखो और कमाओ और उस्ताद, ये तीनों करेक्ट हो जाएगा 1 2 3। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन विच फॉर्म ऑफ चेस डिड कार्तिकेयन मोरली डिफीटेड मैग्नस कार्लसन? आंसर इज क्लासिकल चेस हो जाएगा, क्लासिकल चेस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑपरेशन सजग। इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन सजग, करेक्ट। It was conducted along the west coast on September 18, 2023. This operation is related to Ministry of Defense. So all three statements are correct. So answer is option 3. अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। Consider the following statement about Swavlamban 2023. It was second edition of the Indian Navy's Naval Innovation and Indigenization Seminar. ठीक है, तो स्वावलंबन 2023 was conducted on 4 October 2023 to 5 October 2023. Statement 1 and 2 is correct. It was conducted in Pune, Maharashtra. Statement wrong है। और जब in June 2023 Prime Minister Modi launched the 75 challenges for the startups और MSME as a part of the Aspirant Initiative. इसका भी स्टेटमेंट ये गलत है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2030 सोवरेन एशियन आर्ट प्राइज वाज बोन बाई पारुल गुप्ता। आंसर हो जाएगा पारुल गुप्ता। द मैक्सिमम ग्रांट प्रोवाइडेड अंडर कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट CFPG ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज ₹5 लाख विच कैन बी इंक्रीज्ड टू ₹20 लाख अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो आंसर इज गीतिका श्रीवास्तव। अब हम जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट रिजर्व ऑफ क्रोमाइट? आंसर इज ओडिशा। यू नो वेल कि द हाईएस्ट रिजर्व ऑफ क्रोमाइट इज फाउंड इन ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, फेल्यूर ऑफ थर्ड 5-year plan, that of the devaluation of rupee to boost export along with inflationary recession led to postponement of fourth 5-year plan. 3 annual plans were introduced instead of the fifth 5-year plan. Answer is A. Option B is incorrect. Answer option A is correct. यहाँ पे फिफ्थ नहीं फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ, तो ओनली ए इज ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएस का देखते हैं। पूछा है बुद्धिज्म से, पूछा है लगातार बुद्धिज्म से 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। द 4 नोबल ट्रूथ्स फ्रॉम द सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। आप जानते हैं कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ अनंत इन बुद्धिज्म डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए परमानेंट सोल। करेक्ट है। पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो महायाना बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व। जो कनिष्क आया था वही महायान बुद्धिज्म लाया था। द मिलिंद पन्हा इज ए पाली टेक्स्ट दैट रिकॉर्ड्स अ डायलॉग बिटवीन द इंडो ग्रीक किंग मेनांडर एंड द monk नागासेन। ऑप्शन ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन 4 1 2 3 and 4 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। Executive bodies are not mentioned in the constitution. Both are correct. Option A and B both are correct. Next question, 5 number question. एक मिनट। The Swaraj Party was formed in the late 1925 by Motilal Nehru and C.R. Das to enter the Legislative Council. आपको पता है कि 1923 में फॉर्म हुआ था, इसलिए ऑप्शन अगर आप 1 इनकरेक्ट करते तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ऑप्शन कट जाता।
सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द रॉलेट एक्ट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच लेड टू द नन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920। आंसर इज करेक्ट। द साइमन कमीशन constituted in 1927 was boycotted by the Indian National Congress and most other Indian political parties. Okay, correct. The Azad Hind Fauj or Indian National Army was reorganized by Subhash Chandra Bose in 1943 in Southeast Asia. Answer 2, 3, 4 are correct. Option 1 is wrong. Next question, 6 number question देखते हैं. Consider the following a statement. The Indian monsoon is divided into the southeast monsoon and northeast monsoon. Okay, correct. The retreating monsoon is associated with the development of cyclonic depressions in the Bay of Bengal. Option second is also correct. The western disturbances are the primary cause of snowfall in the Himalaya region. Correct. El Nino is known to have an enhancing effect on the monsoon rains in India. Not. यह ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा और ऑप्शन 1, 2 एंड 3 सही है. ठीक है. लानीना का काम है कि उसको अच्छा इन्हांस करना है रेनफॉल को इंडिया में, जबकि एल नीनो है जो खराब करता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आंसर इज ऑल आर करेक्ट. ओके, देखते हैं कौन कौन ऑप्शन है. कि पार्लियामेंट में बाई लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of the states or by uniting any territory to a part of any state. Option correct. Parliament may by law diminish the area, alter the boundaries, alter the name of any state. So all option are correct. Question number 8 देखते हैं. Consider the following statements. The Swachh Bharat Mission SBM aims to eradicate open defecation and improve solid waste management. A smart cities mission focuses on sustainable and inclusive development to create a replicable model for other cities. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Amrut 2.0 scheme was launched on 1 October 2022 for the period of 5 years, that is from the financial year 2020-23 to the financial year 2026 to 27. Option 1 and 2 are correct and option 3rd is incorrect. Okay, so option 1 is correct. Okay, next question. 9 number question. Consider the following statements. As per Food and Agricultural Organization FAO of the United Nations, India is the world's largest producer of pulses and ranks second in the rice production. Okay, correct. The Green Revolution in India led to significant increases in wheat production, primarily in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. Okay. Black soil, also known as Regur soil or Kapasi Miti, is more suitable for the cultivation of cotton. So option all are correct. Option 4 is correct. Next question 10 number. Buddhism से next question है. Tripitak are the religious text of Buddhists. Option 2 is correct. 11 number question. Which of the following structure of Buddhist architecture is used as living quarters of monks? The answer is Viharas and चैत्या इज द चैत्या गृह इज द वर्शिपिंग फॉर द वर्शिप, माने पूजा करने के लिए चैत्या का प्रयोग करते थे और जबकि बिहार में वो रहते थे. बुद्धिज्म सब देख सकते हैं क्वेश्चन. 4 क्वेश्चन पूछ दिया. बंगाली इज द सेकेंड मोस्ट पूछा है, ऑल इनमें से कौन सा करेक्ट है. बंगाली इज द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया आफ्टर हिंदी. हिंदी फर्स्ट है और बंगाली सेकेंड है. करेक्ट है. Urdu is often associated with the Deccan region and its literature includes the famous Deccan poetry. Option B is correct. Punjabi is unique among Indian languages for its use of the Gurumukhi script developed by the second Sikh Guru, Guru Angad. So option all are correct. 1, 2, 3 and correct. Okay. Next question. Arthashastra was written by whom? Kautilya wrote Arthashastra. Next question. Tughlaq dynasty was ended by which of the following rulers? Answer is option 2, Taimur. Taimur. Consider the following statements. Alauddin Khilji instituted the Dag system of branding horses to prevent fraud in the cavalry. Option 1 is correct. Muhammad bin Tughlaq is known for his transfer of the capital from Delhi to Daulatabad. Daulatabad is in where located? It is Maharashtra. Third option, the Ikta system was abolished by Balwan to strengthen central control. This option is incorrect and 1, 2 is correct. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, India's National Action Plan on Climate Change NAPCC includes eight missions aimed at promoting sustainable development. India saw the highest this option is correct. India saw the highest year-on-year growth in renewable energy addition of 9.83% in 2022. Option second is also correct. The Perform, Achieve and Trade PATS scheme is an initiative under the National Mission for Enhanced Energy Efficiency. So option all are correct. 1, 2, 3 is correct. Next question. Consider the following statements. NCAP, India's National Clean Air Program, aims to reduce particulate matter PM pollution by 10 to 15% by 2024. इसमें पूछा है कौन करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन 1 है जो इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 to 15% नहीं है, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कि जल जीवन मिशन फोकसेज ऑन प्रोवाइडिंग सेफ एंड एडेक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस बाय 2024. Option second is correct. The National Electric Mobility Mission Plan NEMP targets achieving national fuel security by promoting hybrid and electric vehicles. The FAME India scheme, foster adoption and manufacturing of electric vehicles, is part of National Electric Mobility Mission Plan and provides subsidies for electric vehicles. So statement 2, 3 and 4 are correct. Option second is correct. 18 number question. When was the Constitution of India adopted? Adopted on November 26, 1949 and implemented on from 26 January 1950. So option second is correct. Life expectancy of men in India as per 2011 census is less than that of women in India. Life expectancy of men in India as per 2011 census is less than that of women in India. Next question, 20 number question. नेशनल पूछा है कि डैश इज द मैक्सिमम इनकम अवेलेबल दैट कैन बी सेव्ड एंड स्पेंट बाय ए नेशन ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो आंसर इज नेशन पूछा है तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, यदि पर्सन पूछता है तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाता है. ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, यहाँ पे कर दिया है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. सो यहाँ पे जीएस का भी हमने कंप्लीट कर लिया और करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए. तो टोटल ये 5 सेक्शन में क्वेश्चन दिया गया था. 20 जीएस, 20 करंट अफेयर, 20 मैथ्स और 20 रीजनिंग और 20 इंग्लिश का क्वेश्चन आप देख सकते हैं. इंग्लिश का भी हम आपको डिस्कस कर देते हैं. देखिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि देयर इज अ सेंटेंस दैट इज मिसिंग इन द पैराग्राफ बिलो. लुक एट द पैराग्राफ एंड डिसाइड इन विच ब्लैंक 1, 2, 3 और 4. यहाँ पे दिया है 1, 2, 3 एंड 4. द फॉलोइंग सेंटेंस वुड बेस्ट फिट. जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ पहले, it is also necessary to consider more meaningful aspects of literacy if we are to complete the transition we are in. So ये स्टेटमेंट कहाँ पे suitably fit होगा ये देखना था. तो ये आप देख सकते हैं कि पूछा था कि literacy has traditionally been described as the ability to read and write. UNESCO defines literacy as the ability to identify, understand, interpret, create, communicate, compute and use printed and written materials associated with varying contexts. Literacy involves enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society. It is no longer sufficient to consider whether a student can read and write. इसके बाद ऑप्शन ये सुटेबल था, ऑप्शन 4. यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू कंसिडर मोर मीनिंगफुल एस्पेक्ट ऑफ लिटरेसी इफ वी आर टू कंप्लीट द ट्रांजिशन वी आर इन. सो थोड़ा लेंदी प्रोसेस था. देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कि 4 sentences are given below, find the odd sentence ought. So statement B is sentence B is odd था. यहाँ पे आप क्वेश्चन को आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा नहीं तो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स था और इसमें जो 1 word सब्सटीट्यूशन उस तरीके से था कि 1 का सी हो जाएगा. देखिए कि पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू ए बिल्डिंग. सो ऑप्शन 1 का सी हो जाएगा. आर्सोनिस्ट हो जाएगा. 1 who devotes one's life to the welfare of other people. सो आंसर 2 का ए हो जाएगा. अल्ट्रिस्ट आपने पढ़ा होगा, अल्ट्रिस्ट. 1 who does not believe in the existence of God, that is atheist. And 1 who has narrow and prejudiced religious views, that is bigot. Answer. So option 1 is correct. Next question. Select the word that is closest in meaning और साइनोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो. ग्लीब का क्या साइनोनिम्स होगा, तो इसका आंसर इजी हो जाएगा. इजी.
5वां नंबर पूछा है कि ही विल हैव बीन बीइंग डिसहार्टेंड व्हाई द टेलीफोन ओपिनियन और पोल पब्लिश्ड यस्टरडे। इसमें से कोई एक एरर है, उसको देखना है। तो इसमें है जो गलत हो जाएगा, ही विल हैव बीन बीइंग डिसहार्टेंड। यहाँ पे स्टेटमेंट ये गलत है, यहाँ पे वुड हैव बीन हो सकता था। ठीक है। 6ठा नंबर किस पूछा है कि मेलाइन का सैनोनिम्स क्या होगा मेलाइन का, तो इसका आंसर एविल हो जाएगा, एविल हो जाएगा, एविल। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसमें पूछा है करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड वर्ड पूछा है, तो ओनली 3 इज करेक्ट। कि द अनजस्ट स्टेटमेंट था कि हिज फॉल्स एक्विजिशंस कॉज्ड इंडिग्नेशन ऑल अराउंड। द स्टेटमेंट ओनली 3 इज करेक्ट हो जाएगा। द अनजस्ट ट्रीटमेंट मेटेड और टू सोल्जर्स कॉज्ड शॉक एंड एंगर। सो स्टेटमेंट ओनली 3 इज करेक्ट। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली यूजेस द इडियम किक्ड अप एरो बाय सब्स्टिट्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूटिंग द अंडरलाइंड वर्ड्स। यहाँ पे क्रिएटेड ए बिग फस। यहाँ देख सकते हैं कि दिया हुआ है किक्ड अप एरो को, यहाँ पे ईडियम का जो बेस्ट सुटेबल क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेटमेंट बी। द मशीन ऑपरेटर क्रिएटेड ए बिग फस व्हेन ही वाज एडमोनाइज्ड फॉर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस करेक्टली। स्टेटमेंट बी इज करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि सिलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। एट आर्म्स लेंथ इट शुड बी वंस award policy to keep the flatterers at arm's length. So statement both 1 and 3 are correct. The farther मीन कि जितने पे दूरी पे वो पर्सन हो रहेगा। The farther a person stays from flatterers, flatterer माने जो चापलूस होते हैं, the better it is. The farther a person stays from flatterer, the better it is. Having flatterers around boosts one's self confidence. यहाँ पे गलत हो जाए क्योंकि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं करता, आपको बहुत ही ऊंचा चढ़ा देता है। फ्लैटरर्स आर नॉट ट्रू वेल विशर्स एंड शुड बी केप्ट अवे। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बोथ 1 and 3 आर करेक्ट, जबकि स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आप स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते थे, बन सकता था आराम से। पूछा है कि द शॉपकीपर्स गैम्बिट वाज टू आस्क डबल द प्राइस। पूछा है कि करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड गैम्बिट। तो स्टेटमेंट बोथ 2 and 4 आर करेक्ट। Giving discounts on elevated prices is a clever plan intended to increase sales. And 4, the announcement of an assured prize in the lucky draw was a risky action plan to gain advantage. So option both 2 and 4 are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर पूछा है, इसमें ऑप्शन को फिल करना है कि इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स each of which has been numbered. Select correct option to fill in the blanks. So like all other good things in this world, leisure मन जो आपको पीरियड मिलता है, छुट्टी जो टिफिन बोलते थे, leisure too can be used properly or abused. यहाँ पे abused हो जाएगा thoroughly. Most people do not know how to use their leisure simply because they get it. So rarely, some people keep wondering what to do, why the time they resolve to do something, it has already vanished. Others lounge around smoking, gossiping, backbiting and tearing reputations to the tiniest bits possible. Still others engage in baneful activities as window shopping, watching senseless movies, playing computer games or chatting on mobile phones. So option 1 is correct. इस तरीके से ऑप्शन ये फिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पूछा है कि द सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सिलेक्ट द, इसमें इनकरेक्ट कौन कौन है, तो he had been led to his squad of commandos towards the target of a group of horses when he spotted enemy soldiers hiding in the horses. So option 3 is he had been led. Option 1 is correct. ये इनकरेक्ट यहाँ पे है, ये स्टेटमेंट गलत है कि he had been led to his squad of commandos. ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसमें एरर है। अगला देखते हैं, पूछा है कि किसमें एरर है, तो देखिए ये ग्रेजुएट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ Cincinnati, Stewart holds a bachelor's degree in German studies and MBA in finance and international business. यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट गलत है कि MBA नहीं होगा, एंड MBA in finance and international business हो जाएगा। 14 नंबर, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम कि मेक नो बोन्स अबाउट, टू स्टेट ए फैक्ट सो देयर आर नो डाउट और ऑब्जेक्शन। टू स्टेट ए फैक्ट सो देयर आर नो डाउट और ऑब्जेक्शन, इसका इडियम का मीनिंग हो जाएगा। 15 नंबर फिर पूछा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, टू पे
मनी टू यूज ए प्रोडक्ट और सर्विस रेगुलरली, तो इसका आंसर सब्सक्राइब हो जाएगा। आप देखते हैं कि आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते हैं या फिर कोई भी नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम सब्सक्राइब करते हैं तो आप उसको एक साल के लिए आपको वैलिडिटी 2 साल के लिए मिलता है। टू ऑर्डर ट्रीटमेंट फॉर समवन, तो इसका आप देखते होंगे डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। टू पुट थॉट्स इनटू रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, सो आंसर इज ट्रांसक्राइब हो जाएगा, ट्रांसक्राइब। टू एट्रीब्यूट ए कॉज और कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग, सो ऑप्शन 4 का ए हो जाएगा, स्क्राइब करना, अस्क्राइब करना। यहाँ पे देख सकते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दोनों क्वेश्चन दिया था, चार मैंने 8 टोटल सब्स्टिट्यूशन दिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसका लगभग दोनों क्वेश्चन बनने वाला था। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि सिलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग, एंटोनिम इनकैंटेशन, इनकैंटेशन का अपोजिट हो जाएगा रियलिटी, रियलिटी हो जाएगा। 17 नंबर पूछा है कि अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, माने जो लोग शीशे के घर में होते हैं वो, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, मीन कि इसका आंसर हो जाए डोंट क्रिटिसाइज समवन इफ यू आर नॉट परफेक्ट आइदर, डोंट बी ए हाइपोक्राइट, सो आंसर 3 इसका सही मीनिंग हो जाएगा, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लंबा पैसेज था, लेकिन इसको बस ये सजाने का इसको मैच कराना था कि कौन इसमें अरेंज कराना था, ठीक है, जम्बलिंग था। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट पी आर एस क्यू हो जाएगा, पी सबसे पहले हो जाएगा पी स्टेटमेंट की। पूछा है ओपनिंग सेंटेंस था कि जेन गुडडाइल ए रिनॉन्ड प्राइमेटोलॉजिस्ट, प्राइमेटोलॉजिस्ट क्या होता है कि जो पुराने एंसेंट जो कुछ भी जो आर्कियोलॉजिस्ट टाइप के होते हैं वो अध्ययन करते हैं, यानी कि चंपाजी ये सब के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राइमेटोलॉजिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट वाज बोर्न ऑन अप्रैल 3, 1934 इन लंदन इंग्लैंड, सो ऑप्शन यहाँ देखिए पी स्टेटमेंट सबसे पहले स्टार्ट हो गया, क्योंकि नाम सबसे पहले नाम से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ये सी आएगा। सी स्पेंट सेवरल ईयर्स लिविंग एमंग चिंपांजीज ऑब्जर्विंग देयर बिहेवियर एंड डॉक्यूमेंटिंग सोशल स्ट्रक्चर, सो ऑप्शन बी पी सही होता है। यहाँ पे ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, आराम से ये स्टेटमेंट निकल जाता, तो पी आर एस क्यू मिला सकते हैं, और यहाँ पे इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है, तो इसमें देखिए 3 5 1 6 2 4 इस तरीके से इसको आप जैसे 3 डोडो द साइज ऑफ ए गुज सिक्योरली इनहेबिटेड द आइलैंड ऑफ मॉरिशस, फिर इसके बाद हो जाएगा इसको मैंने कि एक स्टोरी टाइप का एक पैसेज जो मीनिंगफुल पैसेज होता है उस तरीके से इसको सजाना था, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सिलेक्ट द पार्ट द सेंटेंस दैट हैज एरर, सो एरर का भी स्टेटमेंट अच्छा आया। सी डिसाइडेड टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम वर्क व्हाइल सी नीडेड सम टाइम टू रिचार्ज एंड रिजुविनेट, सो आंसर इसका ऑप्शन ए फ्रॉम वर्क व्हाइल सी नीडेड, यहाँ पे व्हाइल सी नीडेड यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो इसलिए स्टेटमेंट ये वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। अब आपको हम रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है जो आपको एक देख सकते हैं उसको हम दिखा देते हैं, आप बस देखते जाइए और खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही लंबा पैसेज टाइप का दिया था क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिखा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। इसका आंसर है ओनली सी एंड डी, 4 ऑप्शन है ओनली सी। नॉइज इज एसोसिएटेड विद लो क्वालिटी ऑफ स्लीप विच कॉजेज अदर प्रॉब्लम्स सच एज टायर्डनेस, स्ट्रेस एंड अदर बॉडली चेंजेस। स्लीप इज नॉट द ओनली फैक्टर विच इज इंटरफेयर ड्यू टू नॉइज पॉल्यूशन, देयर आर अदर फंक्शंस दैट आर अफेक्टेड अमंग पीपल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है और इसी से है जो पूछा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, एक पैसेज टाइप का छोटा दिया है और इसमें पूछा है कि इसमें से कौन कौन सही हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा है मैथ का क्वेश्चन ही है कि कौन सा सेट है इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे इस तरीके से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑप्शन 3 इसका आंसर है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे बेस्ड है, ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वैसा ही सेम क्वेश्चन था, इस तरीके से जो अरेंजिंग ऑर्डर करना था, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ओनली 1 and 3 आर ट्रू इसमें हो जाएगा। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए करेक्ट मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा था कि एमएन का मिरर इमेज जो उसका है आंसर क्या होगा, तो ये इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। देखिए इस तरीके से मिलान करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये स्टेटमेंट उलट जाएगा, ये से आ जाएगा, ठीक है, इसका ये हो जाएगा और फिर ये है जो पीछे हो जाएगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पे ये ऊपर इधर हो जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है कि सिलेक्ट द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो इसका आंसर यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40 इसमें गलत है, ठीक है, बना लीजिएगा आप। मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना था 1 4 2 3, यानी कि पहले सीड होगा, फिर उसके बाद बड आएगा उसमें, उसके बाद वो फ्लावर बनेगा, फूल बनेगा, उसके बाद ये पौधा तैयार हो जाएगा। तो 1 4 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखा है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, किसमें ओनली ए इज द रीजन बिहाइंड द असर्शन, इस तरीके से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, इतना 47 इतना इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाए होंगे, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप। तो इसका आंसर 372 हो जाएगा। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कि इसमें पूछा है कि इसमें कौन सा नेक्स्ट पार्ट होगा, फिगर कौन सा आएगा। तो इसका स्टेटमेंट, ये जो फिगर 3 है वो आ जाएगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप बनाइएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 different positions of the same dice are given below, find the number opposite of 1 3। तो इसका आंसर 13 का कितना हो जाएगा अपोजिट, तो ये 14 हो जाएगा, 13 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, यहाँ पे कंक्लूजन बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड जो कंक्लूजन निकालना था उसका क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे रैंकिंग के अनुसार आपको सजाना था कि वो इतना स्कोर करता है, वो इतना स्कोर करता है, ABCD। तो इस तरीके से इसका बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप इसको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आप पुट कर दीजिए कि एम का, जैसे एम के एडिशन है, एन सिंबलाइजेस फॉर एडिशन, एन का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ओ फॉर सब्सट्रैक्शन, इस तरीके से क्वेश्चन था। इसका आंसर 133 हो जाएगा, आराम से बना लीजिए, बन जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से था कि डाटा वाला क्वेश्चन था, डाटा कि किस तरीके से दिया गया। तो डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल डाटा इन स्टेटमेंट 2 इज नॉट। सो स्टेटमेंट इसको आप बना लीजिएगा, आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि जनित को जिनथे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, तो इसका ये कैसे कैसे लिखाएगा, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से बना लीजिए। हम बस क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं इसका। देखिए 4 लेटर इसमें दिया गया है, कौन सा ऑड लेटर है, क्लस्टर है, तो LKN हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सना है जो हु लिव्स जस्ट एबव, ये रैंकिंग सीरीज टाइप का ऊपर नीचे था, ये सना सना इसका हो जाएगा कि हु लिव्स जस्ट एबव विक्की, ओके। तो 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि रॉन्ग टर्म इसमें कौन सा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, तो F68 हो जाएगा, बना सकते हैं क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें फिगर बेस्ड है, कि कौन सा फिगर पेयर जो अलग होता है, तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, यदि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि इन सर्टन कोड लैंग्वेज फास्ट इज रिटन एज 7 to 39, लाइन इज इतना, और ये सब इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ देख सकते हैं, इस तरीके से है, तो स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं। अब मैथ का क्वेश्चन आपको हम डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन पूछा गया था, कि सॉल्ट और वाटर मिक्सचर का क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप क्वेश्चन को बस एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना लीजिएगा, ठीक है। हम बस डिस्कस कर देते हैं एक बार, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए। मैं देखिए ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि 35 मिनट 49 मिनट इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाए हुए, तो इसका आंसर 120.8/13 ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स वाई इज अ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इस तरीके से क्वेश्चन के द मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर बनाते रहिए आप। ए नंबर इंक्रीज बाई 57% गिव्स 942, फाइंड द नंबर, उसको निकालना था, ठीक है। आप बनाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द प्राइस ऑफ ए क्रीम एंड शैम्पू वाला, इस तरीके से रेशियो का क्वेश्चन था, रेशियो प्रोपोर्शन का, व्हाट इज द प्राइस ऑफ ए क्रीम। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 380 रुपी हो जाएगा, आंसर ऑप्शन 5 का। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रवि एंड राजीव डिसाइडेड टू रन, इस तरीके से राजीव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, इसका स्टेटमेंट 1 हो जाएगा। इवन ऑल द 3 स्टेटमेंट टेकन टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट बेस्ड जो स्टेटमेंट बनता है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि जय, ये जो सिंपल इंटरेस्ट वाला जो होता है क्वेश्चन, उस तरीके से था, इसका आंसर 14,000 रुपये हो जाएगा। अब देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1073, फाइंड द देयर एलसीएम, एलसीएम निकालना था, 1073 हो जाएगा।
9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था कि ऑल द 3 स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट, इसका आंसर 9 का 3 हो जाएगा। 10 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा 272, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 545 एंड द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इज 1, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इसका आंसर 272 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे लेंदी टाइप के थे और स्टेटमेंट बेस्ड थे और बहुत कम टाइम था आपके 60 मतलब कि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने थे, जबकि सारे स्टेटमेंट वाइज सारे सेक्शन में था, इसलिए बहुत डिफिकल्ट रहा स्टूडेंट को बनाने के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसका पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर 50,864 हो जाएगा, आंसर पहला का। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर बोथ स्टेटमेंट और फेजिबल हो जाएगा, 12 का सी। 13 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 92 माइनस 24 रूट अंडर 6 माइनस 4 रूट 2, इसका आंसर 6 प्लस 2 रूट 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई पूछा है, तो इसका आंसर 40 हो जाएगा। आप स्टेटमेंट का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं मैथ का। पूछा है कि परसेंटेज का क्वेश्चन किसमें, इफ नमन हैड परचेज 25 आर्टिकल्स फॉर ₹22 and sold all the articles at the rate of 22 for to ₹25, then find the approximate profit percentage। इस ऐसे क्वेश्चन आपने बनाए होंगे प्रॉफिट लॉस में, तो इसका 29.1% इसका हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सम बिकम्स 4640 रुपया आफ्टर 2 ईयर्स एंड इतना 12,441.6 रुपये आफ्टर 4 ईयर्स एट द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द सम। तो प्रिंसिपल निकालना था, इसका 6,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही लंबा स्टेटमेंट वाला पूछ दिया था, आपको पढ़ के दिखने में असर्सन रीजन का क्वेश्चन था, तो इसका स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। नेक्स्ट बार हो सकता है आपके एग्जाम हो, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा असर्सन ए इज फॉल्स एंड रीजन आर इज ट्रू। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश एंड इंडिया स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन था पार्टनरशिप टाइप का रेशियो प्रोपोर्शन का, इसका 11:12 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये 15 मिनट्स, इसका आंसर हो जाएगा एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ ए बस इज 152 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 114 किलोमीटर पर आवर, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, आंसर इज 15 मिनट्स। इस तरह के क्वेश्चन आपने कई बार बनाए होंगे। In a 60-liter mixture of milk and water, the water content is 40%. How many liters of water should be added to increase the water content to 60%? Option is B 30 liters. So इस तरीके से हमने टोटल 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। सारे क्वेश्चन आपको हमने दिखा दिए। इस तरीके से जो 17 दिसंबर अभी जो जनवरी में पेपर हुआ, 17 जनवरी को ये जो पेपर हुआ था 2:30 से 3:30 के बीच में जो पेपर हुआ था उसी का शिफ्ट है, यानी कि कह सकते हैं ये थर्ड शिफ्ट होगा, हाँ शायद थर्ड शिफ्ट है, उसका ये पेपर था। और ये देख सकते हैं कितने पेपर का लेवल, आप देख सकते हैं पेपर थोड़ा सा ये मॉडरेट टू हार्ड ही था। कुछ पेपर कुछ क्वेश्चन जीएस का, कुछ क्वेश्चन मतलब इजी था, बाकी सब हार्ड था। तो कट ऑफ है जो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हो रहा होगा, जो करेक्ट 60 या 70 के बीच में सही किया होगा। बाकी लोग तो 70 के आसपास अटेम्प्ट ही किए होंगे। बाकी तो 100 क्वेश्चन तो लोग कर ही दिए होंगे, लेकिन निगेटिव बहुत ज़्यादा है, 1/4 निगेटिव है। ठीक है, 1/4 निगेटिव है, तो आप समझ सकते हैं कि इतना कट ऑफ है जो कम रह सकता है। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक जो सही किए हैं वो कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप 60 क्वेश्चन भी सही किए, ठीक है, 40 क्वेश्चन गलत किए तो 10 क्वेश्चन कट के आपको 50 नंबर हो जाएगा। और जाहिर सी बात है अगर 50 भी होता है तो आपका कैटेगरी में चांस बनता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो जल्द ही अपलोड करेंगे 1-2 घंटा में। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहें, पूरे डिस्कशन को कंप्लीट रूप से देखें। हो सकता है यदि हमें और भी कोई शिफ्ट का पेपर मिलता है तो आपको हम डिस्कस करेंगे, और यदि आप जो नेक्स्ट और भी कोई शिफ्ट का अगर एग्जाम दिए होंगे तो आपके पास अगर आंसर की होगा तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए, आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, एडू नामा करके टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। देखते हैं कितना कट ऑफ जाएगा। पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और
चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में इसे शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही अच्छा से हम एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।